इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने अभी से थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उनका जायज़ा मिशन पाकिस्तान आया हुआ है वो गवर्नेंस और जो करप्शन है जीसीडीज़ उसकी डायग्नोस्टिक के लिए उसकी असेसमेंट के लिए वो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से मीटिंग कर रहे हैं। बाकी उसकी फ़र्दर उन्होंने एलेबरेट नहीं किया। आज जो उनकी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मीटिंग थी, सिर्फ उन्होंने एक लाइन में कहा कि वो लॉ डिवीज़न और गवर्नमेंट के जो डिफरेंट महकमे हैं उनके साथ अपनी मुलाकातें और सिविल सोसाइटी से भी मुलाकातें जारी रखेगा। एक्सपेक्टेड यह है कि उनकी मुलाकातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात होगी। उमर अयूब का उस हवाले से हमारे पास एक स्टेटमेंट भी दिखाईगा ज़रा। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन वो आईएमएफ के वफद के साथ जो है वो मुलाकात भी करेंगे और अपना एक पोजीशन है, हमारा स्टैंस है। हमने एक डोजियर भी तैयार किया है जिसको आज या फरीदी साहब ने मेंशन किया और ये डोजियर भी आईएमएफ को देंगे और हम आईएमएफ के वफद को मिल के जो हकायक हैं वो सामने रखें। और जो डोजियर जो हमारे पास जो हमारे सबूत हैं, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स हैं, हमारे लोगों की बुलेट इंजरीज हैं, ये जो सारा जो 2.5 साल में हुआ है हमने वो कंपाइल किया। पाकिस्तान में इस वक्त ना आइन की बालादस्ती है ना कानून की बालादस्ती है। यहाँ पे टोटल सिर्फ झटका साहब चल रहा है। हम लोग जो इलेक्शंस में रिगिंग हुई है वो सारी चीज़ें रखेंगे, मैंडेट की चोरी रखेंगे। इस वक्त जो 26वीं तरमीम हुई है उसके साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं तो वो सामने रखे जाएंगे। गवर्नेंस का शिराजा बिखर गया है, आइन और कानून का बिल्कुल शिराजा बिखर गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल रखी जाएंगी और हम लोग अपना मौक़िफ़ बड़े ज़ोर और शोर से देंगे। शाइक उस्मानी साहब, जो चीफ जस्टिस ने आज तज़किरा किया कि इमरान खान का ख़त मिला है उसको भेज दिया, पीटीआई से मुलाकात भी होनी है इस टीम की, और ये आईएमएफ की टीम के बाद ही उन्होंने जर्नलिस्टों से इंटरेक्शन में ये बातें बताई। थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड था चीफ जस्टिस का इंटरेक्शन। थोड़ी आपकी राय चाहूँगा। पहले तो जर्नलिस्टों से इंटरेक्शन कभी पहले भी शायद हुआ, मेरे इल्म में नहीं है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का इंटरेक्शन तो जहन में नहीं है। कोई इनफॉर्मल चलते हुए एक सवाल पूछ ले तो वो तो हो सकता है। फिर बराह रास्त इमरान खान के ऊपर सवाल जवाब कि ख़त भी मिला है, डोजियर भी मिला है, एक यूएसबी भी मिली है जिसके अंदर डाटा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि चीफ जस्टिस को खत लिखे। तो जब आप अपने आप को ज़्यादा पब्लिक में ले जाते हैं, अब हमारे ज़माने में जब हम लोग जज थे तो ना हम अखबार पढ़ते थे, ना टीवी देखते थे, ना कभी किसी से बात करते थे। अब ये हो गया कि सोशल मीडिया की वजह से जजेस, चीफ जस्टिस वगैरह सब जो हैं वो अब सामने आ जाते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं पॉलिटिकल मैटर्स में। और जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं। और आपने जो एग्जांपल दी है अभी, चीफ जस्टिस साहब मीटिंग कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है किसी से मीटिंग करने की? चीफ जस्टिस का काम नहीं है। चीफ जस्टिस के पास कोई केस लेके आता है, उसका फैसला करें। सबसे पहले हमारे जजेस को ये करना चाहिए कि अपने केसेस जल्दी से जल्दी निपटाएं, जिसकी वजह से करप्शन होती है। अगर केसेस को जल्दी निपटाया जाए, ख़त्म किया जाए, तो आप सब करप्शन का लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। उसके बजाय आप सियासी चीज़ों में पढ़ना शुरू हो गए हमारे जजेस। ये बड़े अफसोस की बात। सर, जो इमरान खान का नाम लेकर उन्होंने कुछ, मुझे तो लगा वजाहत किया, माजरत चाहता हूँ कहीं उनकी डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, लेकिन मैं चीफ जस्टिस से इस तरह की बात की तवक्को नहीं रखता कि वो कहीं कमेंट कर रहे हो कि लोअर कोर्ट्स में कौन सा मामला देखा जा रहा है, इमरान का ख़त आया है तो वो आईनी बेंच में जाएगा या नहीं जाएगा। ये सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन हो जाती है कि ये पोजीशन है अभी। नहीं, बिल्कुल उनको करना नहीं चाहिए। उनको तो किसी किस्म की मीटिंग करनी नहीं चाहिए, ना कोई कमेंट करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। मेरे ख्याल में ये उनको जेब नहीं देता ये करना। आप कैसे कहेंगे इसके ऊपर आबिद शेर अली साहब? ये थोड़ा सा गैर मामूली आज डेवलपमेंट थी। देखें, जो मेरी राय है, हमें तो पहले सिसिलियन माफिया भी जजेस से कहा गया, हमें और भी बहुत कुछ जजेस से, ये कोई आज की बात नहीं है। हमारे साथ जब भी आते हैं हमें जजेस की सुननी पड़ती है। जैसे शाइक उस्मानी साहब ने कहा कि जी अगर आप केसेस के फैसले मेरिट पे कर दें। आज तो जज साहब अपनी तरफ से वजाहत कर रहे थे। आज उन्होंने आपको नहीं कहा कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज ए क्राइम, वो माजी हो गया। आज तो अपनी तरफ से वजाहत आ रही है। मेरी अर्ज सुन रहे हमारे साहब, वो अपने पैरामीटर्स में रहकर अपनी जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, लोगों को इंसाफ दें। लोगों की 3-3 नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, इनकी वजह से लोगों में दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। निज़ाम अदल जहाँ पे होता है वहाँ पे शाम 5 बजे तक भी काम करते हैं, अदालतें लगती हैं। ये नहीं है कि 3 बजे जजेस ये ना सर, वो 12 बजे इमरान को सजा दी थी। नहीं, हमें भी दी गई। हनीफ अब्बासी को कौन सी, हनीफ अब्बासी को इलेक्शन की रात में उठा के सजा दे दी। मैंने आपको कहा जी, रात को 12 बजे फैसला कर दिया गया।
नवाज शरीफ के केस में वो जो हुआ, इमरान खान के लिए भी रात 12 बजे अदालत खोली थी, प्रिजन वैन भी बुलवाई थी। मुझे बड़ा 12 बजे अफसोस है रात हमारे कि काफी काम होते हैं। अभी मैं उमर अयूब की बात सुन रहा था, बड़ी ताज्जुब की बात है, काले चश्मा लगाकर काली काली बातें करते हैं। इनको शर्म नहीं आती? 2018 का इलेक्शन जो आरडीएस सिस्टम बैठा, मतलब एक मिनट, वो जनाब ने बात की तो फिर जवाब देना पड़ता है। मैं 2018 में जितना जनरल फैज हमीद ने सदीकी साहब को कहा, हमारी मेहनत ना, बार बार हमें भी रेपुटेशन में जाना पड़ता है। उस वक्त काला चश्मा उतारते और आपको रिजाइन देना चाहिए था, शर्म करनी चाहिए। तो उस वक्त जब आपने अदलिया का सहारा लिया, आपने आर्म फोर्सेस का सहारा लिया और आपने पीएमएलएन को, वो हमारे लीडरशिप को जेलों में फेंका, आपने तरमीम करवाई, आपने सेनेट का इलेक्शन चोरी किया, उस वक्त इनको शर्म नहीं आती कि मलिक साहब, उस वक्त इनका जमीर कहां पे होता? बेजमीर लोग हैं ये लोग। उस वक्त अपनी औकात दिखाते कि जी हमने ये एक जुल्म किया, हमें माफी दे दे। माफी मांग ले कौम से। आपके सामने फैज हमीद, हमारी सेनेट में अक्सरियत, हमें खड़का दिया गया, फिर इन्होंने ज्वाइंट सेशन कॉल की। आपके तो शेर के निशान वापस ले लिए थे सेनेट से, आपके निशान ही वापस ले लिए थे। हमारे तो निशान वापस ले लिया इन जजेस की वजह से, हमारा तो निशान वापस ले लिया गया मलिक साहब। हमें तो जो ये इन्होंने आईना दिखाया, अब ये उस सियासी घड़े में, उस अदलिया के निज़ाम में ये खुद गिरे हुए हैं। हमने नहीं इनको फेंका। ये बात ये उनको उस वक्त जेब देती थी। अब मेरे भाई कह रहे हैं जी कि ब्रेन वॉश ड्रेन कर दिया गया। भाई आप फवाद चौधरी स्टेटमेंट देख लें, जब वो वजीर था, कहते 1.5 लाख पाकिस्तानी बाहर गया, कहते जी पाकिस्तान के वकार में इजाफा होता है, ये पाकिस्तान के लिए रेमिटेंस भेजेंगे, पाकिस्तान में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। भाईजान आप अपनी चीजों पर गौर करें, करतूतों पर गौर करें मलिक साहब, करतूतों पर, कि इन्होंने हमारे साथ 2018 में क्या किया। अब 2000 जो इलेक्शन हुआ 24 में, आपने चीफ जस्टिस का जवाब नहीं दिया, बाकी सबको बुरा भला कह दिया। चीफ जस्टिस का क्यों नहीं जवाब दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज उन्होंने बकायदा। देखें, ये चीफ जस्टिस साहब से आप इनको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। बड़ी खूबसूरत जस्टिस शाइक साहब ने बात की, जो वो अपने दौर में अखबारें भी नहीं पढ़ते थे। इफ्तिखार चौधरी के दौर से ले लें, बंदियाल साहब ने अदालत के अंदर कहा था, करते थे टिकट, बंदियाल साहब ने अदालत में कहा था गुड टू सी यू। देखे नहीं, और इफ्तिखार चौधरी साहब ऑब्जर्वेशन नहीं देते जब तक मीडिया पूरा नहीं हो जाता। गेट खोला गया, गेट नंबर 1 से, जहां पर जजेस जाते हैं, वहां से इमरान खान की सवारी को गुजारा। ब्रेक ले लें उमर साहब, आप ब्रेक से वापसी में जवाब दीजिएगा। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। उमर नियाज़ी साहब, जो इमरान खान का तज़किरा आया चीफ जस्टिस की ज़ुबानी, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान का ख़त मिला है, साथ यूएसबी भी है, ये 184(3) का मामला है, आईनी बेंच के सामने जाएगा, तो बड़ी मज़े की एक्सप्लेनेशन है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान के हवाले से आप देख लें, थ्रू आउट द पीरियड जो इमरान खान साहब ने पिटीशन फाइल की, ये 31 जनवरी का खत है उनका। ये 31 जनवरी का खत है, और 31 जनवरी के बाद उससे पहले के मामला देख लें, 26 नवंबर का वाक़या हो, वो उसके साथ कोई 450 सफ़ात की मेरे ख्याल तफसील है, सारी और 24 से 26 नवंबर वाला ये जो आपका प्रोटेस्ट था, जिसमें कुछ लोगों की वो गोली वोली के भी वाक़यात सामने आए थे, वो भी पूरी तफसील शायद उन्होंने अटैच करके भेजी। बिल्कुल जाहिर बात है। अब देखें सुनने में क्या प्रॉब्लम है, बात है सुन लिया जाए तो चीज़ें सेटल हो जाती है, मगर जब आपने सुनना ही है, जब आप बेंच पैकिंग का अमल मुकम्मल कर लेंगे, फिर करके सुनेंगे, तो ग्रीवियंस लेके पार्टी किधर जाएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। फिर देखें, साथ मेरे भाई ने बहुत सारी बातें रेज़ की। देखें इशू क्या है, देखें IMF को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टेटस इन्होंने दिया है, ठीक है, घुसा के ले आए। अगर आज चीफ जस्टिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, क्यों करनी पड़ी? इनके गलत एग्रीमेंट की वजह से। अगर फाइनेंस मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहता है कि हमें बजट IMF दे रहा है, तो इतनी डिक्टेशन तो वो कर रहे हैं। देखें, वो कौन होते हैं कि आपको डिक्टेट करें कि जी पेंशनर्स पे टैक्स लगाएं, पेंशनर्स की पेंशन कट करें, अपना बजट कम करें। लेकिन ये थोड़ा सा एम्बैरसिंग नहीं है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक मिशन वाशिंगटन से आके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के केसों के मतलब या PTI के केसों के मतलब सवाल पूछ रहा हूँ? वो क्यों पूछ रहे हैं? देखें, ओवरऑल आपने तासुर क्या जुडिशरी का बना दिया, आप उसे स्टेट कर रहे हैं कि वो शायद
एग्जेक्टिव का महकमा है, जुडिशरी पिलर ऑफ द स्टेट है, एक रियलाइजेशन ही नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एग्रीमेंट जो छुपाया हुआ है, जो किसी को दिखाया नहीं, आपने उसमें क्या चीज़ कमिट की है वो आप ऐवान के सामने। तो अब आप IMF को क्या चीज़ें डिटेल बताएंगे? क्योंकि उमर फैसल के बयान से तो बड़ा क्लियरली लग रहा है कि आप अपना केस डोसियर सारी चीज़ें अपने प्रेजेंट करेंगे, जो भी केस है। देखें, रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन इधर मुल्क की किसी से छुपी हुई नहीं है, जो हालात तो आप ये सारी तफसील रखेंगे? ये सारी तफसील जाहिर बात है बताएंगे। जिस तरह ये 8 फरवरी की भी और ये 26 नवंबर की भी। देखें 8 फरवरी से ही तो सारी गलती का आगाज हुआ है। जो 8 फरवरी को किया गया, इन्होंने तो RTS का हवाला दे दिया। आपने उस पे डॉसियर तैयार रखे हुए? आपने 100%। हमने तो सारे उस वक्त की, देखें जब पूरे फॉर्म 47-45 की कंपाइलेशन बनाई हुई, सारा कुछ किया हुआ। हमने तो एक एक हल्के का कंपैरिजन है, नवाज शरीफ साहब के हल्के से लेके सारों के हल्कों का कंपैरिजन है, किधर किधर फॉर्म्स में कटिंग हुई है, क्या क्या मामलात हुए। तो अली साहब, इसका बेहतर हल ये नहीं है कि आप लोग आपस में इंगेज कर लेते? हमें IMF को जो ये शिकायत लगाएंगे, डॉजियर देंगे, तो आप लोग आपस में बैठ के रास्ता निकाल। तो पहले भी खत लिखा था IMF को, आपको याद होगा, प्रोग्राम रुकवाने के लिए। जी, रुकवाने के लिए ये, और प्रोग्राम लाए भी ये लोग थे। अपने दौरे हुकूमत में IMF को लाए भी ये लोग थे, एग्रीमेंट भी इन्हीं के दौर में 8 फरवरी की वो शिकायत लगाएंगे और 26 नवंबर की IMF के लगाएं। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 8 फरवरी की लगाएं। अपने अमालनामा को दुरुस्त करें, अपने U-टर्न ख़त्म करें, सिंगल एक रोड बनाएं कि ये रोड मैप है, ये रोड मैप से डेविएट नहीं करेंगे। ये अपने आप अपने ऊपर ये कदगने लगाएं, U-टर्न लेना छोड़ दे, मुल्क सीधा चल जाए। ये इन्होंने हर अब देखें, अभी फिर मुल्क के अंदर फसाद डालने की कोशिश की कि मुल्क में अल्लाह अल्लाह करके क्रिकेट शुरू हुई, इन्होंने धरनों की बात की, इन्होंने बात से बात बढ़ती है हमारे साथ। ये कोई नई चीज़ नहीं है। नून लीग के लिए जजेस क्या कह रहे हैं, ये साहिबान क्या करने जा रहे हैं, इनकी अगला पाकिस्तान के बाहर से मुझे लगता है आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी एक पहले तो वो था ना, वो रिचर्ड गर्नेल था, अभी वो जो विल्सन था, उसका मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट देखा है कहीं। हाँ, वो US कांग्रेस हाउस, आई थिंक US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो बात कर रहा था। अब IMF टीम साथ आ जाएगी। मैं तो आपको कहता हूँ एब्सोल्युटली नॉट, इन्हीं का नारा। यूरोपियन यूनियन का भी एक मिशन आ रहा है जून के महीने में, जो मर्जी आए जी, कोई इस चीज पे कोई प्रेशर तो नहीं। पाकिस्तान के बाहर से दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा। इमरान खान के लिए कोई नहीं है, बाकी चीजें हैं। आप तैयार हैं इन सारी चीजों को फेस करने के लिए? पहले भी कर रहे हैं हमारे साथ, कौन सी नई बात है हमारे लिए? मेरे साथ इसकी आउटकम क्या होगी? मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि बड़ी अगली सी सिचुएशन लगती है कि हमें दुनिया उंगलियां उठा रही होगी कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए रूल ऑफ लॉ बेहतर करना क्या हमारी आईनी जिम्मेदारी नहीं है? हमने चीज़ें क्या इमरान खान की नफ़रत में इतनी आगे ले जानी है कि हमने अपने सिस्टम को तहस नहस कर देना है? हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस अपना मुल्क होना चाहिए। पूछ ले जल्दी से। ये चीज़ें आप उस वक्त कहाँ पे थे जब आपका वो साकिब निसार था चीफ जस्टिस? ये आपका ख्याल उस वक्त था? एक सेकेंड, उस आप जब बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस, उस वक्त आप थे जस्टिस खोसा। और सुनने ना, मैं जरा वही नाम रिपीट करेंगे। वो खोसा किधर था, जस्टिस एजाजुल हसन किधर था? नहीं है मेरे पास। इसमें अजमल मियां से शुरू करें और काजी फायद ईसा तक लाएं, सारे जवाब मिल जाएंगे।